चलिए स्टूडेंट, आज स्टार्ट करते हैं हम लोग। कैलकुलस का एक पार्ट है। किसका पार्ट है? कैलकुलस का एक पार्ट है जिसका नाम है डिफरेंशिएशन। क्या नाम है? डिफरेंशिएशन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है डिफरेंशिएशन। फिजिक्स के लैंग्वेज में डिफरेंशिएशन को बोला जाता है रेट ऑफ चेंज। क्या बोला जाता है? रेट ऑफ चेंज। सर रेट ऑफ चेंज क्या है? सिंपल लैंग्वेज में रेट ऑफ चेंज मतलब समझेंगे कि आप अगर अभी घर से निकले हैं तो थोड़ा सा रफ्तार स्लो होगा, और जहां आपने समय देख लिया कि अरे कोचिंग लेट हो रहा है तो क्या करोगे? रफ्तार तेज कर दोगे। क्या हो गया? स्पीड में चेंजेस हो गया। पहले 10 का रफ्तार था, हो सकता है कि 20 30 हो। अब बगल में कोई दोस्त मिल जाए तो 100 के रफ्तार से बाइक से उड़ा के लेके चला है। ऐसा भी हो सकता है। यानी आप हर मोमेंट पे अपना रेट ऑफ चेंज, स्पीड का रेट ऑफ चेंज कर रहे हो ना। दैट चेंज इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। समझ रहे हो? रेट ऑफ चेंज। अब सर हम लोग मैथ के टर्म में रेट ऑफ चेंज का मतलब क्या है? तो बोलेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ एनी फंक्शन। रेट ऑफ चेंज ऑफ एनी फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। मतलब आपने जो फंक्शन पढ़ा है, क्या पढ़ा है? अलजेब्रा। अलजेब्रा पढ़ा ना। अलजेब्रा से क्या समझ में आता तुम्हें? अगर कोई बोलेगा कि अलजेब्रिक फंक्शन है तो अलजेब्रा से क्या समझना? सर जिसमें एक्स इन्वॉल्व हो, जिसमें एक्स इन्वॉल्व हो, ऐसे एक्सप्रेशन को क्या बोलते हैं हम लोग? अलजेब्रिक फंक्शन बोलते हैं। उसके बाद हम लोगों ने बहुत इंपॉर्टेंट चीज देखा है, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, जिसमें तो हमें पता है कि साइन, कॉस, है ना, टैन, और इसका उल्टा भाई कौन है? कॉसेक, सेक और कॉट के बारे में पढ़ना होता है। ये आपका ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है। फिर उसके बाद आपने लॉग का भी नाम सुना होगा। लॉग, फिजिक्स वाले बच्चे जो हैं वो लॉग पढ़े होंगे, केमिस्ट्री में भी, फिजिक्स में भी कहीं कहीं यूज होता है। तो लॉगरिथमिक फंक्शन में सिर्फ सर लॉग दिखता है, ऐसा लॉग ऑफ एक्स। उसके बाद एक्सपोनेंशियल फंक्शन में ई पे पावर एक्स। ये बेसिकली इतना फंक्शन हमें डिफरेंशिएशन में यूज करना है। तो सबसे पहले आप लोग को मैथमेटिकल टर्म में यह जानना है कि डिफरेंशिएशन करने के लिए हमें करना क्या होगा। तो उसका फॉर्मूला याद होना चाहिए। पहला तो यही है। क्या याद होना चाहिए? फॉर्मूला याद होना चाहिए। जैसे मान लें हम बोले भाई y बराबर एफ एक्स कोई फंक्शन है। सुन लो, जब भी तुम्हें कोई भी क्वेश्चन दिया हो और लिखा रहे फाइंड द डेरिवेटिव या फाइंड डिफरेंशिएशन, है ना, तो तुम्हें करना क्या है कि ऐसे ही क्वेश्चन फॉर्म में लिखा हो सकता है, या अकेला y भी दे सकता है, एफ एक्स भी दे सकता है, या दोनों साथ में ऐसा लिखेगा। अब बोलेगा डिफरेंशिएशन, तो आपको सबसे पहले लिखना होगा बोथ साइड डिफरेंशिएशन, बोथ साइड डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। किसके टर्म में करना है? एक्स के टर्म में करना है। किसके टर्म में? एक्स के टर्म में। तो हम इसके मतलब क्या हुआ सर? डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, मतलब ये जो y लिखा हुआ है आप इसको लिखे dy बाई डी एक्स। यहां पे एफ एक्स लिखा हुआ है तो इसके साथ क्या लिखेंगे? dy बाई। यही कहलाता है रेट ऑफ चेंज। डी मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ एनी फंक्शन एफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। ये भी रेट ऑफ चेंज। डी मतलब रेट ऑफ चेंज। तुम देखे होगे फिजिक्स में कहीं कहीं ऐसा लिखा रहता है डेल ऑफ डी एक्स, है ना, डेल ऑफ डी एक्स करें, डेल ऑफ एफ एक्स बाई डेल ऑफ एक्स। ये डेल भी रिप्रेजेंट करता है किसको? डिफरेंशिएशन को। डेल बताता है रेट ऑफ चेंज। कहीं पे डेल बना हुआ होगा सिंबल तो उसका मतलब क्या है? रेट ऑफ चेंज। तो ये मैथ में नहीं दिखेगा, ये किस में दिखेगा? फिजिक्स में दिखेगा। समझ रहे हो? जब भी ऐसा डेल लिखा रहा है तो तुम समझ जाना कि इसके मतलब है रेट ऑफ चेंज हो रहा है, इसका मतलब डिफरेंशिएट करना है। इसको ऐसे लिख दें या ऐसे लिख दें। समझ रहे हो बात? तो सर यहां पे पता चल गया कि आपने जो ये लिखा है बोथ साइड डिफरेंशिएशन मतलब dy बाई डी एक्स करना है, dy बाई डी एक्स करना है। ठीक है? कोई भी फंक्शन हो सकता है। इस एफ एक्स के जगह कोई भी फंक्शन क्या हो सकता है? अलजेब्रा हो सकता है, ट्रिगो हो सकता है, लॉग हो सकता है, एक्सपोनेंशियल हो सकता है। बेसिकली 4 फंक्शन देखने को मिलता है। समझ रहे हो? तो एफ एक्स की जगह ये 4 फंक्शन होगा और हमें इसी के एफ एक्स की जगह ये चारों फंक्शन रखकर क्या करना है? डिफरेंशिएट करना है। तो डिफरेंशिएट कैसे होता है? तो बोला गया कि देखो एक पैरामीटर दिया गया है फॉर्मूले का, अगर तुम प्रूविंग की बात करोगे तो फर्स्ट डेरिवेटिव से प्रूविंग किया गया, अगर वो बताने लग गए तो तुम लोग बोलोगे सर छोड़ दीजिए, डिफरेंशिएशन मत पढ़ाइए। हाँ बेसिकली यही बोलोगे, लेकिन वो भी जानना है कब? जब डिफरेंशिएशन पूरा इस फॉर्मूले के द्वारा पढ़ा देंगे
तब थोड़ा सा जान जाएंगे कि प्रूविंग भी कैसे होता है। कोई पूछ देगा साइन का कैसे फॉर्मूला ऐसा हुआ, एक्स स्क्वायर का कैसे फॉर्मूला आया, समझ रहे हो? तो उसके लिए भी प्रूविंग है, तुम्हारे बुक में देख सकते हो। लेकिन अभी आसान तरीके से क्या है कि फॉर्मूला याद कर लेना। तो फॉर्मूला हम बता चुके हैं, फिर से लिखवा रहे हैं, यहां तक बोर्ड क्लियर है ना? पहला फॉर्मूला एक्स पे पावर एन का डिफरेंशिएशन कोई पूछे, तुम दिमाग में सेट करो, एक्स पे पावर एन का डिफरेंशिएशन कोई पूछे तो क्या बोलोगे? बोलोगे सर एन इंटू एक्स पे पावर एन माइनस 1। एकदम याद कर लो, जब भी एक्स के ऊपर कोई भी पावर, पॉइंट में, डेसिमल में, फ्रैक्शन में, निगेटिव में, सब में लगेगा एक्स पे पावर एन के लिए एन इंटू एक्स पे पावर एन माइनस 1। एकदम सेट कर लो दिमाग में। दूसरा फॉर्मूला इसका बनाया गया है ई पे पावर एक्स। अच्छा ये कैसा फंक्शन एक्स पे पावर एन? तो बोलोगे सर इसमें एक्स इन्वॉल्व हुआ है, अल्जेब्रिक फंक्शन, ए फॉर अल्जेब्रिक फंक्शन। अलजेब्रा जो बचपन से सुनते चले आए हैं, अंक गणित बोलते हो हिंदी में शायद, है ना? तो आओ एक्स पे पावर एन के लिए एन इंटू एक्स पावर एन माइनस 1। ई पे पावर एक्स मतलब सर, ई मतलब आपने बताया था एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंट चैप्टर पढ़े हो क्लास 8 से, 8, 9, 10 सब में क्या पढ़े हो? एक्सपोनेंट चैप्टर पढ़े हो। तो ई पे पावर एक्स, ई पे पावर एक्स का सर डिफरेंशिएशन ई पे पावर एक्स होता है। उसके बाद बात करते हैं हम लोग, बोलो लॉग एक्स। किसकी बात करते हैं? लॉग एक्स। यहां देखो लॉगरिदमिक, एल मतलब लॉगरिदमिक फंक्शन। तो लॉग का डिफरेंशिएशन कोई पूछे तुमसे क्या होता है तो क्या बोलोगे? 1/x होता है। लॉग का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1/x होता है। क्या 3 फंक्शन लिख लिया हम लोगों ने? अलजेब्रा ले लिया, लॉग ले लिया, एक्सपोनेंशियल ले लिया। अब कौन बच गया? सर ट्रिगो के पास तो 6 फंक्शन है। सबके पास एक एक फंक्शन था, लेकिन ट्रिगो के पास कितना फंक्शन है? 6 फंक्शन है। यानी दिमाग में मुझे सेट हो गया कि हमें साइन एक्स का भी डिफरेंशिएशन करना है, हमें कॉस एक्स का भी डिफरेंशिएशन करना है, हमें टैन एक्स का भी डिफरेंशिएशन करना, और इसका भाई कौन था? बोलो कॉसेक एक्स का भी डिफरेंशिएशन करना है, और इसका भाई कौन था? सेक एक्स का भी डिफरेंशिएशन करना है, और यहां पे कॉट एक्स का भी डिफरेंशिएशन करना है। तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या याद करना है? कॉस एक्स होता है, और कॉस का क्या याद करना है? माइनस साइन एक्स होता है। टैन का क्या याद करना है? सेक स्क्वायर एक्स होता है। बोलो, और यहाँ कॉसेक का क्या होता है? क्या होता है? माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स होता है। और सेक का क्या होता है ना? क्या होता है? सेक एक्स इंटू टैन एक्स हो जाता है। और उसके बाद कॉट का क्या होता है? माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स हो जाता है। ये 6 ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला है। अब सुनो, कुछ एक्स्ट्रा फॉर्मूला भी दिया गया, यहां पे लिख रहे हैं, जरा ध्यान दोगे। एक फॉर्मूला और आया कि सर अगर एक चीज ऐसा आ जाए ए पे पावर एक्स, तुम इसको भी एक्सपोनेंट फॉर्म बोल सकते हो। ए पे पावर एक्स मतलब ये ई मतलब एक्सपोनेंशियल है, और यहां ए मतलब ए कोई नंबर होगा। ए क्या होगा? कोई नंबर होगा। तो अगर कोई नंबर पे एक्स रहेगा तो इसका फॉर्मूला क्या है? तो बोला गया ए पे पावर एक्स के लिए ए पे पावर एक्स, और यहां पे क्या लिखना होगा? लॉग ऑफ ए लिखना होगा। लॉग ऑफ ए लिखना होगा। समझ रहे हो बात? उसके बाद अगर डिफरेंशिएशन हम करेंगे किसी सी का, सी मतलब कांस्टेंट नंबर, सी मतलब कांस्टेंट नंबर, और कांस्टेंट नंबर का डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या मिलता है? 0 मिलता है। कांस्टेंट नंबर का डिफरेंशिएशन 0 मिलता है। ये बेसिक फॉर्मूला है। उसके बाद हम प्रॉपर्टीज भी लिखवा देंगे, फिर एक और फॉर्मूला इनवर्स वाले में चले जाएंगे। ठीक है, जल्दी लिखना है तो लिख लीजिए, नहीं तो इरेज करेंगे। चलिए अब जरा हम लोग देख लेते हैं, सभी बच्चे देखेंगे डिफरेंशिएशन का प्रॉपर्टीज, है ना? सर फोड़वाना तो बोल दो। चलो आ जाओ। u प्लस या माइनस में u भी फंक्शन है और v भी फंक्शन है, दोनों फंक्शन है। 2 भी हो सकता है, 2 से ज्यादा भी हो सकता है। जितना भी प्लस माइनस में लिखा हो सब पर dy बाई dx बांट देंगे, u को अलग से बांट देंगे, प्लस और माइनस v को अलग से बांट देंगे। अगर मान लीजिए u v w x है ना, w और x दे दिया, और आप बोलेंगे भाई डिफरेंशिएट करो, तो क्या करोगे? सब पे बांट दोगे, u को अलग से दे दोगे, v को अलग से दे दोगे, है ना, w को अलग से दे दोगे, और x को, समझ गए बात? सब पे डिफरेंशिएशन, जितना भी फंक्शन लिखा हो सब पे प्लस माइनस पे फंक्शन डिस्ट्रीब्यूट डायरेक्ट, बिना किसी रूल के, बिना किसी
रूल के। अब सुनो, ये इंपॉर्टेंट बात है कि सर ये तो पहला बात हो गया। दूसरा बात है कि अगर दो फंक्शन u इंटू वी में लिखा हो, बहुत बच्चे गलती किए हैं, खास करके जिसान, u इंटू वी पता ही नहीं है, डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर दिया गया। भाई u और v दो फंक्शन जब मल्टीप्लाई में है या दो फंक्शन साथ में लिखा हुआ है तब भी बीच में क्या है, मल्टीप्लाई है। तो सुनो, जब मल्टीप्लाई में होगा तो सुनिए क्या करना है, u को बाहर, एक बोलेंगे भैया आप बाहर रहिए, हम जरा सा पहले खाना हम खा लेते हैं, फिर बोलेगा चलो अब तुमने खाना खा लिया तुम बाहर जाओ, अब हम आते हैं खाना खाने के लिए। समझ गए? तो u बाहर v का डिफरेंशिएशन और v बाहर u का डिफरेंशिएशन, है ना। एक एक करके, एक ही चेयर है, एक बार में एक ही आदमी खाना खाएगा, ठीक है। उसके बाद आइए, अगर डिवाइड में यही चीज आता है, दो फंक्शन डिवाइड में होता है, सुनोगे फिर बकवास कर रहे नीचे, u बाई वी, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाले का स्क्वायर, जिसको स्क्वायर करते हैं उसको बाहर रखते हैं और बोलेंगे चलो पहले u खाना खा लो, फिर माइनस देना है, इस बार क्या देना है, और फिर वही काम, जो खाना खा चुका वो बाहर, जो बाहर इंतजार कर रहा था वो अंदर। समझ गए बात? यानी दोनों फॉर्मूला ऑलमोस्ट सिमिलर है, ऊपर प्लस है नीचे माइनस है, लेकिन इसमें एक नया चीज है कि नीचे v है तो v का स्क्वायर, जिसको स्क्वायर करेंगे पहले वो बाहर रहेगा, याद रहेगा, जिसको स्क्वायर करेंगे उसको बाहर रखेंगे, u को अंदर, अब u बाहर v अंदर, अब बीच में क्या होगा, माइनस। इसको डिवाइड का डिफरेंशिएशन बोलते हैं। एक और बात, चौथा नंबर, अगर कोई फंक्शन के साथ हम कोई नंबर लिख कर दे दे मल्टीप्लाई में, तो क्या, देव कुमार ने लगा दिया u इंटू भी, क्या लगा दिया, u इंटू भी, इससे भी आंसर सही बनेगा, लेकिन जरूरत क्या है, जरूरत कुछ नहीं है, आपने u इंटू भी लगा दिया तब भी आंसर वही आएगा, क्योंकि फिर लेकिन आपने स्टेप बढ़ा दिया अपने से, झूठ मूठ का स्टेप बढ़ाया। इसलिए करना क्या है कि कांस्टेंट दिखे तो डायरेक्ट बाहर, कांस्टेंट दिखे तो डायरेक्ट बाहर कर लेना है, और किसका डिफरेंशिएशन, फंक्शन का करना है डिफरेंशिएशन, क्या करना है, फंक्शन का करना है। अब बोलेगा सर u इंटू वी से यही आंसर आएगा क्या, करके दिखाएं। देखो, अगर कोई लड़का u इंटू वी लगाता है, स्टेप प्रोसेस बढ़ जाएगा, प्रोसेस बढ़ जाएगा, देखोगे जरा u इंटू वी में ये u हो गया, ये v हो गया, अरे बोलना, तो बोलोगे क्या सर, u बाहर और किसका डिफरेंशिएशन, v का डिफरेंशिएशन, और प्लस इस बार कौन बाहर, v कौन है, fx, और किसका डिफरेंशिएशन, k का, और k क्या है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन अभी लिखवाया, क्या होता है, तो सर इसका डिफरेंशिएशन 0 होता है, तो fx इंटू 0, तो क्या हो गया 0, लिखने की जरूरत है, क्या बचा, k dfx बाई dx, ये नहीं लिखा है, तो ये प्रोसेस करने का कोई जरूरत है, u इंटू भी लगाने की कोई जरूरत है, इतना लंबा क्यों जाए, डायरेक्ट k कांस्टेंट दिखे बाहर कर देंगे और fx का क्या करना होगा, डिफरेंशिएशन करना होगा, ये चीज। अब एक और बात, अगर सर हमें साइन इनवर्स, आपका पहला ट्रिग्नोमेट्री क्लास 12th में पढ़ना है, जिसका नाम है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन, जिसने क्लास 11 का सारा ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला याद कर लिया, उसी को वहां पे 14 फॉर्मूला याद हो जाएगा अपने आप, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि आप ट्रिगो याद किए हुए हैं, उसी को घुमा दिया है, उसी को घुमा दिया है, उसी को घुमा दिया है, समझ रहे हो बात, सेम फॉर्मूला लिखा है, लेकिन सब किस में लिखा है, इनवर्स में लिखा है। तो जिसको ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला याद हो जाएगा, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, उसको वहां पे 14 थ्योरम लिखा हुआ है, ऐसे करके, थ्योरम, फॉर्मूला ना बोलता, क्या बोलता है, थ्योरम। तो 14 थ्योरम मतलब वो फॉर्मूला याद रहेगा, तभी आप 14 थ्योरम अपने से प्रूफ कर दीजिएगा, मतलब उसका फॉर्मूला प्रूफ कर दीजिएगा। इसलिए कह रहे हैं बार बार, अभी एक वन शॉट हम ट्रिग्नोमेट्री का भी चला देंगे, जिसमें पूरा फॉर्मूला डिस्क्राइब करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। समझ गए? ऐसे तो बना ही दिया है, लेकिन फिर से एक क्लास में सारा काम खत्म करेंगे। आइए जल्दी, इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, 1y अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसी का भाई कौन है, कॉस इनवर्स ऑफ एक्स। इसके डिफरेंशिएशन की बात करते हैं, -1 बाई अंडर रूट ऑफ, सिर्फ माइनस लगा दीजिएगा, क्या लगा दीजिएगा, माइनस लगा दीजिएगा, और इधर tan इनवर्स ऑफ x का डिफरेंशिएशन 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना। और यहां पे अगर आपसे कोई cot इनवर्स ऑफ x का पूछ लेता है,
तो सिर्फ माइनस लगा दीजिएगा। कहा ये वाला 1 प्लस एक्स स्क्वायर, नहीं यही होगा। आपने जो लिखा है वो गलत लिख लिया होगा नींद के अभाव में, ठीक है, हमने सही लिखा। आइए सेक इनवर्स ऑफ एक्स, चलो ए सेक इनवर्स ऑफ एक्स, इसीलिए बोलते हैं आंख खोलो चश्मा पावर साफ करो, दोनों सेम, दोनों साथ में बैठी हो इसीलिए। चलो आओ इधर, मिलने मिले राजा खेल रही तुम लोग, आओ आओ। मॉड ऑफ एक्स अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, मेरे तो हाथ को भी याद हो गया है, कभी कभी दिमाग से हिल जाता है, लेकिन आओ इधर। ए झूठ, माइनस 1 बाई मॉड ऑफ एक्स अंडर रूट ऑफ, सुन रहे हो बात, ये इनवर्स ट्रिगो का 6 फॉर्मूला क्या कर गया, कहां तक ये पूरा कर गया तो बस। अरे ऐसे कैसे जादू हो गया, ऊपर बोलना चाहिए था। चल कोई नहीं कोई नहीं, आ जाए इधर, चलो इधर आ जाओ, देख लो फिर अगर कट गया तो इधर देख लो। साइन का सर कॉस, साइन का कॉस सिर्फ क्या लिख देना है, माइनस में लिख देना है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और tan इनवर्स का बोलो कॉट इनवर्स ऑफ एक्स किस में लिख देना है, अरे बोलना माइनस में लिख देना है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। उसके बाद कौन बच गया, सेक का भाई कॉसेक इनवर्स ऑफ एक्स, क्या लगा दोगे, माइनस 1 बाई मॉड ऑफ एक्स अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। क्लियर है बात, सुनो ये 6 हो गया इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। अब हम क्वेश्चन का प्रोसेस सिखाएंगे कि क्वेश्चन किस किस टाइप से कैसे बनाना, दिमाग में सेट करते चले जाना, ठीक है। फॉर्मूला इतना ही है, अब कोई डिफरेंशिएशन में कोई फॉर्मूला नहीं है। अगर कोई फॉर्मूला बोलता और भी है तो वो इन्हीं फॉर्मूले को लेकर ड्राइव करके कोई नया फॉर्मूला बना दिया, ठीक है। तो आपको उतना फॉर्मूला जानने की जरूरत नहीं है, लिख लीजिए जल्दी से। सबसे बेसिक क्वेश्चन से कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, जिसमें प्रॉब्लम क्रिएट होता है। सर एक्स पे पावर अगर 9 है उसको डिफरेंशिएट करना है, क्या होगा, एक्स पे पावर n का n इंटू एक्स पे पावर n माइनस 1, 9 एक्स पे पावर 8। फिर आ जाओ रूट एक्स का डिफरेंशिएशन, रूट एक्स मतलब एक्स पे पावर 1/2 dx। देवों के देव महादेव मैं हूं, इसीलिए मैं आया हूं। देखिए तो यहां पे रूट एक्स को क्या लिखा है, एक्स पे पावर 1/2, क्या लिखेंगे n इंटू एक्स पे पावर n माइनस 1। तो सॉल्व करने आता है ये सब, मिक्स फ्रैक्शन है, इसके नीचे 1 लिखा होगा, 2 1 कैल्शियम कितना लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 2 2 कट जाएगा 1, और यहां कितना आ जाएगा 2, पूरा प्रोसेस लिख दिया, देख लीजिए तो कितना आ जाएगा। फिर कोई बात कर रहा है, माइनस 1/2, माइनस 1/2, समझ गए। अच्छा ये माइनस 1/2 को सर नीचे भेज सकते हैं, एक्सपोनेंट लगाएंगे तो माइनस से क्या होगा प्लस, और प्लस को फिर रूट 1/2 को क्या लिखेंगे रूट एक्स। तो मैंने एक शॉर्टकट बताया था कि इतना प्रोसेस जो लंबा किया है, एक लाइन लिखा है मैंने, तुम शॉर्टकट तरीका की रूट में जो भी लिखा हो, है ना, शॉर्टकट तरीका है वही, एक्स के रिस्पेक्ट में अगर करते हो तो क्या लिखोगे 1/2, वही सेम चीज रूट में लिख देना, ये रूट के लिए मैंने बताया था, है ना। तो अगर कहीं पे रूट एक्स लिखा हुआ दिखे तो डायरेक्ट क्या लिख देना, बोलोगे सर 1/2 रूट एक्स, और पूरा प्रोसेस सिखा दिया। कैसे सिखाया फिर से सीखो, रूट के अलावा स्क्वायर रूट के अलावा क्यूब रूट दिख जाए तो पावर 4 रूट दिख जाए तो यही प्रोसेस करना पड़ेगा ना। रूट एक्स मतलब एक्स पे पावर 1/2, मतलब एक्स पे पावर n, फॉर्मूला n इंटू एक्स पे पावर n माइनस 1। ये मिक्स फ्रैक्शन में लिखा हुआ है, समझ गए, कुछ नहीं तो नीचे 1 है तो 2 1 कैल्शियम, 2 2 कट गया तो ऊपर में 1, और यहां से 2 1 2, 2 में से 1 गया -1, नीचे 2 लिखा हुआ था लिख दिया, बाकी जैसे चल रहा था सब लिखते चले जा रहे हैं। सर एक्सपोनेंट पढ़ा था कि पावर माइनस में दिखेगा, नीचे भेज देंगे प्लस में हो जाएगा, और पूरे 1/2 मतलब रूट एक्स, क्योंकि रूट एक्स को लिखा था एक्स पे और 1/2, उल्टा सोचो 1/2 को रूट एक्स, समझ गए पूरा प्रोसेस है। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, मान लीजिए क्यूब रूट ऑफ एक्स लिखा हो तो तब ये काम हम लोग नहीं कर सकते, क्या करना पड़ेगा, फिर तो यही प्रोसेस लगाना पड़ेगा। सर क्यूब रूट मतलब एक्स पे पावर 1/3, अगर
पावर 4 ऑफ रूट एक्स लिखा होगा तो क्या करोगे? एक्स पे पावर 1/4, 5 लिखा होगा तो 1/5, समझ गए? फिर लगाओ फॉर्मूला, एक्स पे पावर एन, क्या लिखोगे बोलो? एन इंटू एक्स पे पावर n-1, फिर यहां पे n इंटू एक्स पे पावर बोलो -2/3, आंसर। एक्स पे पावर n क्या लिखोगे? n इंटू एक्स पे पावर n-1, और यहां पे कितना होगा? -3/, ठीक है, समझ रहे हो बात? कोई कंफ्यूजन नहीं इसमें? अच्छा, अब आ जाओ जरा। अगर कभी नीचे रूट एक्स लिखा हुआ मिल जाए तो? सर नीचे मिला है तो आप पहले रूट मतलब एक्स पे पावर 1/2, अरे सुनना, 1/2 नीचे ही लिखना पड़ेगा। अब ये नीचे प्लस में, ऊपर भेजेंगे तो क्या लिखेंगे? माइनस में लिखना पड़ेगा। एक्स पे पावर एन, फॉर्मूला n इंटू एक्स पे पावर n-1, इसको सॉल्व कर लो, कितना आएगा? अरे बताओ कितना आएगा? -3/2 आएगा, क्योंकि एलसीएम लीजिएगा, 2 एक कैल्शियम 2, 2 ऊपर चल जाएगा, -2 -1 -3/2। क्लियर है बात? तो ये हो गया किसका? रूट एक्स का। अच्छा ऐसा है 1/x पे पावर 9 नीचे लिखा हुआ है, क्या करोगे? ऊपर भेजोगे एक्स पे पावर -9 dx, बोलो n इंटू एक्स पे पावर n-1, तो कितना आ जाएगा? 9x पे पावर -10। फिर आ जाओ नीचे x पे पावर अगर -7 लिखा हुआ है तो क्या करोगे? ऊपर भेज दोगे, माइनस का क्या हो जाएगा? प्लस, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस dx, फिर क्या लिखोगे? n इंटू एक्स पे पावर n-1, तो 7x पे पावर 6। अरे x का सारा समझ में आया डाटा? ऑल आर द अलजेब्रिक फंक्शन, ऑल आर द, क्योंकि सब किसमें है? एक्स में इन्वॉल्व है। और कोई डाटा तुम्हें कंफ्यूजन हुआ है कि जब क्वेश्चन बनाने बैठे होगे सर एक्स वाले में फंस रहे थे? सारा डिफरेंट मेरे दिमाग में जितना आया वो लिख दिया कि जहां जहां तुम एक्स में फंसते होगे। एक और ले लो, अगर ऊपर में ही एक्स पे पावर -20 लिखा हुआ तब क्या करोगे? बोलो n इंटू एक्स पे पावर n-1, तो कितना आएगा? -20 एक्स पे पावर -21। क्लियर है बात? तो सारा एक्स वाला लिख दिया। अब आएंगे किसमें? लॉग में, एक्सपोनेंशियल में और ट्रिग्नोमेट्री में। जल्दी लिख लीजिए पहले। देखिए अब कुछ और बेसिक सवाल। अलजेब्रिक फंक्शन सारा देख लिया, अब सर थोड़ा लॉग वाला फंक्शन देखें। लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या लिखवाया था? फिर से बात स्टार्ट हो गया, चल देख ध्यान से, बात मत कर। लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन, एक काम करना, जितना भी फॉर्मूला लिखवाया है ना उसको तुम एक लाइन से लिखना और इधर 2 पैराग्राफ बनाना, ऐसा करके। जैसे मान लो मैंने लिखवाया x पे पावर n विथ रिस्पेक्ट टू x, तो तुम ऐसे लिखना, क्या था? n इंटू एक्स पे पावर n-1। तो एक चीज और सुनो, इसको कर देना ऐसा, समथिंग पे पावर n विथ रिस्पेक्ट टू समथिंग, क्या लिखेंगे? n इंटू समथिंग पे पावर n-1। अगर मैं लिखवाया हूं लॉग x का कितना, बोलोगे? 1/x, तो तुम यहां ध्यान से देख, बहुत इंपॉर्टेंट सिखा रहे हैं। लॉग समथिंग विथ रिस्पेक्ट टू समथिंग क्या लिखेंगे? इससे पता क्या चला? सर जरूरी नहीं है कि x होगा तभी 1/x लिखेंगे, जो भी लॉग की जगह होगा वही नीचे लिखेंगे 1/x। अरे समझ रहा बात? जो भी x होगा वही लिखेंगे 1/x। क्लियर है बात? तो एक बात सुनो, अगर यहां पे मैंने लिखा है लॉग ऑफ x प्लस 9 का डिफरेंशिएशन, क्या लिखोगे? अरे बोलो 1/x प्लस 9 लिखोगे। क्लियर है बात? अच्छा एक चीज और सीखते चलो साथ के साथ, अगर लॉग ऑफ 9x प्लस 5 लिखा हुआ है तो लॉग का डिफरेंशिएशन क्या? 1/, ऐसे सोचना है, लॉग समथिंग 1/समथिंग, लॉग समथिंग 1/समथिंग। और एक और बात, कोफिशिएंट ऑफ एक्स से मल्टीप्लाई, याद रहेगा? कोफिशिएंट ऑफ एक्स से मल्टीप्लाई, तो आंसर क्या होगा बोलो? 9 बन जाए 9 अपॉन में। ये फिजिक्स में ही बहुत यूज है, फिजिक्स में बहुत यूज है ये वाला। एक कहां गया? और ओ महादेव, देवों के देव, चल इधर, तेरे बोला बैठने के लिए, फिजिक्स का मैथ सिखा रहे हैं, मार के अभी उल्लू बना दे, बैठ इधर जल्दी। अभी बोला बैठने के लिए, तुमने बैठा हुआ है, आ इधर। लॉग ऑफ देखो
7x प्लस 9। सभी देखिए, जो ज्ञानी बाबा हो भी गए हैं, रौनक जहां देखिए, हाँ ज्ञानी बाबा हो गए हैं। 7x प्लस 9 कोफिशियंट ऑफ x से मल्टीप्लाई कितना लिखेंगे, 7 बन जा 7, 7x प्लस, ठीक है। फिर आ जाओ, फिर बोलो लॉग ऑफ 10 अपॉन में 3x प्लस 5 डिफरेंशिएशन, तो बोलो लॉग समथिंग का 1 बाई समथिंग, क्या लिखोगे 10x बाई 3 प्लस 5, और कोफिशिएंट ऑफ x कितना है 10 बाई 3, तो क्या हो जाएगा 10 बाई 3 अपॉन में 10x बाई 3 प्लस, अरे क्लियर है बात, अरे मामला समझ गए, हाँ चलो। अब यहां पे कम, और क्या हो गया, अरे क्या हो गया, देख इधर, फिर मॉन्टेक्स वाला गोल्डेक्स वाला किया हुआ है, सब बड़े नहीं हो रहा है। अरे पेन है, कोहिनूर का हीरा तेरा ना चुरा लिया, ले लिया। इधर e पे पावर 4x का डिफरेंशिएशन, सर आपने सिखाया था e पे पावर x का डिफरेंशिएशन, e पे पावर x, तो e पे पावर 4x का, e पे पावर 4x कोफिशिएंट ऑफ x है मल्टीप्लाई, अच्छा फिर आ जाओ e पे पावर 4, मलबो ना छोड़ी, e पे पावर समथिंग का, e पे पावर समथिंग कोफिशिएंट ऑफ x है मल्टीप्लाई, इधर e पे पावर 3x बाई 2 प्लस 4, बोलो e पे पावर समथिंग का, फिर लिखेंगे e पे पावर समथिंग 3x बाई 2 प्लस 4 और कोफिशिएंट ऑफ x है। अरे क्लियर है बात, e का ही मामला हो गया। अब कौन बचा सर, एक और अब बताया था कि किसी नंबर पे x होगा तो 2 पे पावर x, क्या फॉर्मूला 2 पे पावर x का 2 पे पावर x लॉग ऑफ 2, अच्छा अगर 5 पे पावर x हुआ तो 5 पे पावर x इंटू लॉग ऑफ 5, अरे बोलो जितना फॉर्मूला लिखवाया तो सबका क्वेश्चन करवा रहे हैं, ये सारा क्वेश्चन शॉर्टकट वाला है, जिसमें हमने क्या किया है कोफिशिएंट ऑफ x से मल्टीप्लाई किया, देख रहे हो। अब सर अगर ये क्वेश्चन तुरंत राइज करना चाहिए था कि आपने सिर्फ x ही लिया है, हर जगह कोफिशिएंट ऑफ x लिया है, x स्क्वायर आ गया तो क्या करेंगे, x क्यूब आ गया तो क्या करेंगे। अब उसके लिए एक अलग मेथड है, अभी हम जितना भी क्वेश्चन लिया है उसमें तुम ध्यान दोगे x अकेला x, उसके साथ आगे कोई पीछे नंबर है, बस ये क्वेश्चन का दिमाग पैटर्न सेट करो, सिर्फ अकेला ये देवो के देव, देखना भाई शक्तिमान हो गया क्या थे, हाँ इधर क्या है x समझ रहे हो, सिर्फ x है, ना ही x का स्क्वायर है ना ही x का क्यूब है, तो ये एक पैटर्न हुआ कि सर अगर कभी सिर्फ कोफिशिएंट में x दिखे और कोई नंबर जुड़ा हुआ है तो नंबर जुड़े रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, हाँ कोफिशिएंट में x है तो उससे क्या कर देना होगा मल्टीप्लाई कर देना होगा, ध्यान रहेगा। एक फॉर्मेट हो गया, अभी इसका ट्रिगो का बच गया, ट्रिगो का फॉर्मेट करके तुरंत एक चेन रूल में जाएंगे जिसमें जैसा भी क्वेश्चन आएगा बना दोगे। चलो लिखो जल्दी, हो गया, चलो हो गया, बात नहीं सुनो। अब बच गया ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री में देखिए शॉर्टकट वाला कि सर अगर 4x रहा तो डिफरेंशिएट करना है, तो साइन का डिफरेंशिएशन देवो के देव, चल देख इधर, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस और कोफिशिएंट ऑफ x से मल्टीप्लाई, अरे हो गया, कॉस का डिफरेंशिएशन बोलना, कॉस का माइनस साइन x, कोफिशिएंट ऑफ x से मल्टीप्लाई, माइनस आगे लिखिएगा, ऐसा मत कर दीजिएगा कि सर माइनस साइन x और कोफिशिएंट ऑफ x इधर, तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, इधर लिखिएगा, वैसा नहीं करना है, ये गलत हो जाएगा। क्या हो गया इंटेलिजेंट, इधर tan 9x प्लस 5 का डिफरेंशिएशन, कौन पेन टिप टिपा रहा, किसको बीमारी हो गया, क्या हो गया बुआ, बुढ़ापे में पैर भी कब कब आवेगा फिर, हाँ देख इधर tan का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर x और कोफिशिएंट ऑफ x से मल्टीप्लाई, फिर आ जाओ cot 4/3x, cot का डिफरेंशिएशन माइनस cos x स्क्वायर x और कोफिशिएंट ऑफ x कितना
4/3। उसके बाद sec 9x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec x इंटू टेन एक्स, कॉफिशियंट ऑफ एक्स है, 2 बार मत लिख देना 9 नहीं, एक बार। देखो देखो ये सब इंटेलिजेंट लड़का है, और ये सब तो आता है हमको। और टेस्ट में पीडब्ल्यू से पढ़े थे, पीडब्ल्यू आ इधर, पीडब्ल्यू से पढ़िए बउआ, चले ना आवे करेगा, पीडब्ल्यू पढ़िए आ इधर। कॉसेक समथिंग का माइनस कॉसेक समथिंग इंटू कॉट समथिंग, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स है, ठीक है ना। 6 फंक्शन हो गया। अच्छा एक चीज फिर देखो, फिर तुमको व्यू दिखा रहे हैं, जितना भी क्वेश्चन लिया सब में एक्स है, सिर्फ एक्स के अलावा कोई और डाटा नहीं है। ये दिमाग में रहना जरूरी है, नहीं तो खिचड़ी बन जाएगा कि किसमें सर कॉफिशिएंट ऑफ एक्स किए थे, किसमें चेन रूल चलाए थे। इसके बाद वाले जो मेथड सिखाएंगे ना, जिसका नाम है चेन रूल, वो सब में लगेगा, इस वाले में भी लगेगा, और जो आगे का डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन है। क्या हो गया, तुम ही वो कह रहे हाँ ना पढ़ना है, जाओ घर, बैग उठाओ, जाओ घर जाओ, ना पढ़ना घर जाओ, तो उधर ठीक है। तो हम क्या बोल रहे हैं कि भाई जो चेन रूल पढ़ाएंगे वो सारे क्वेश्चन के लिए वैलिड है, इसके लिए भी, और इसके आगे जो अपग्रेड वर्जन आएगा, यानी एक्स हो, एक्स स्क्वायर हो, एक्स क्यूब हो, या एक्स पे कुछ भी हो, उस सब के लिए मेथड वैलिड है। और ये वाला सिर्फ इसी के लिए वैलिड है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स मतलब सिर्फ एक्स दिखना चाहिए। सुन रहा बात, तो शॉर्टकट है ना, बार बार चेन रूल का सोचेंगे, जहां सिर्फ एक्स दिखेगा तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स से मल्टीप्लाई, काम खत्म, बढ़ेंगे आगे जल्दी से। इसीलिए सिखा, ये शॉर्टकट है, लिख भी लेना, नहीं तो शॉर्टकट मेथड। उसके बाद इसके बाद आएगा चेन रूल। तो इसमें साफ साफ दिख रहा है सिर्फ एक्स है, समझ रहा है, दिमाग में सेट कर, सिर्फ एक्स वाले में सर ने कोएफिशिएंट ऑफ एक्स बताया था। अब इसके बाद अगर कुछ और इन्वॉल्व होगा तो उसके लिए कोएफिशिएंट ऑफ एक्स नहीं आएगा, उसके लिए चेन रूल आएगा। क्या आएगा, चेन रूल। तो अब हम तुरंत आते हैं किसमें, चेन रूल पे, ये लिख लीजिए, सुनो बहुत इंपॉर्टेंट है। हो गया शांत, चेन रूल, आओ कम टू द पॉइंट। चेन रूल, चेन रूल से आप डिफरेंशिएशन का बड़े से बड़े क्वेश्चन को एक लाइन में सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन कहीं कहीं चेन रूल फेल भी होता है। कहां फेल होता है, जब मल्टीपल में फंक्शन लिखा हो u इंटू वी में, चेन रूल फेल। जब डिवाइड में फंक्शन लिखा हो, चेन रूल फेल। चेन रूल लगता कहां है, चेन कहने का मतलब तुम देखते होगे, नॉर्मल चेन की ही बात करते हैं तो क्या होता है, एक कड़ी में दूसरा कड़ी ऐसे नहीं जुड़ा रहता है, अगर एक दूसरे से ऐसे ज्वाइंट है तो चेन रूल काम करेगा। और अगर ज्वाइंट नहीं है, जैसे मान लो यहां पे हम लोग चेन लिया, यहां पे चेन लिया और एक तो लॉकेट लटका दिया नीचे, तो ये चेन का पार्ट नहीं है, ये चेन का पार्ट नहीं है, लॉकेट अलग से लटका हुआ है, वहां पे चेन रूल फेल, वहां पे चेन रूल नहीं लगेगा। यानी वहां पे हो सकता है u बाई वी का फॉर्म हो या u इंटू वी का फॉर्म हो, है ना। हो सकता है कि हम दो चेन डिजाइन ऐसा बनाया हुआ है, एक यहां से बीच में ऐसे करके कुछ डिजाइन दे दिया और फिर दूसरा चेन, तो यहाँ पे चेन रूल फेल, क्योंकि बीच में ब्रेक है। तो बीच में ब्रेक क्या है, मल्टीप्लाई है, तो यहाँ पे चेन रूल फेल हो जाएगा। आपका चेन रूल जब एक दूसरे से एकदम लकीर बन के जुड़ा रहेगा तो चेन रूल लगेगा। देखिए जरा कैसे करना है चेन रूल के लिए, है ना, ध्यान दीजिएगा। सर चेन रूल है क्या, तो हम देखो एक अच्छा क्वेश्चन लेते हैं, साइन 9x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। इतना सिखाने के बाद भी अच्छा बच्चा गलती कर रहा है चेन रूल में, पता नहीं क्यों। आधा कर रहा है, आधा उसी में एंट्री मार दे रहा है। मेरी बात ही नहीं समझ में आ रहा है उसको, हम क्या कहना चाह रहे हैं। सुन, ध्यान से सुनना, अभी फिर से कम 4 5 6 क्वेश्चन ले लेंगे। चेन रूल में मैंने सिखाया था भैया, इसको मानो, इसको क्या मानो, शेर से शेर चला, तो भाई डिफरेंशिएट करना, चलने का मतलब वो बार बार डिफरेंशिएट करेगा। क्या तुम देखो सारा लिंक है एक दूसरे से, शेर चला क्या दिखा, साइन, ऐसे चलना। सर साइन आगे सोच लेंगे समथिंग लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, ध्यान देगा ओ गोपू, ध्यान दे, साइन समथिंग। सर साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस, पूरा लिख देना, सारा चीज लिख देना जैसे लिखा हुआ है। तुम लोग क्या करते हो, ये नहीं लिखते हो, इसी में एंट्री मार देते हो, ये गलती करते हो। नहीं, साइन समथिंग का कॉस समथिंग, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस समथिंग पूरा लिख देना। आगे एंट्री मारो, क्या दिखा, ब्रैकेट। सर अगर ब्रैकेट के ऊपर कुछ पावर है, अब पावर में कोई नंबर लिखा हुआ है,
मान लो लिख देते हैं, चलो हटाओ 2। तो अब ब्रैकेट सोचेंगे क्या कि सर ये ब्रैकेट पे पावर क्या है, n है, तो ये पूरा मान लेंगे x, क्या मान लेंगे, यानी समथिंग पे पावर n लिखवाया था ना फॉर्मूला वहां पे, समथिंग पे पावर n। तो समथिंग पे पावर n का फॉर्मूला बताओगे, n इंटू समथिंग पे पावर, अरे बोलना, n-1, यही लिखते थे। किसका काम हुआ, ब्रैकेट का, अभी अंदर का काम नहीं हुआ। किसका डिफरेंशिएशन हुआ है, ब्रैकेट का, समथिंग पे पावर n का, n इंटू समथिंग पे पावर n-। अब कहां एंट्री मारेंगे, ब्रैकेट के अंदर। जहां ब्रैकेट के अंदर एंट्री मारे, शेर कहां खुला और बोला अरे ये तो आगे प्लस माइनस लिखा हुआ है, यानी सबको अलग अलग बांटना पड़ेगा डिफरेंशिएशन। अब बांटने के लिए ये भी ब्रैकेट बना देगा, ऐसे करके ब्रैकेट था, ब्रैकेट बना लेगा, अब बांटेगा सबको, इसको अलग से, इसको अलग से, इसको। तो इसका डिफरेंशिएशन सर 9 कांस्टेंट आपने बताया था डायरेक्ट बाहर हो जाएगा। अरे कोई फंक्शन के साथ कोई नंबर था तो बताया था ना प्रॉपर्टीज में, डायरेक्ट बाहर बचा क्या, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन n इंटू एक्स पे पावर n-1, सही है। फिर प्लस है तो प्लस लिखो, फिर देखा 4x, तो बोले सर 4 कांस्टेंट है, बाहर कर लीजिए, तो बाहर कर लो, बचा क्या x, और x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो सेम सेम करिए, क्या मिलेगा 1, तो सर यहां पे हो जाएगा 1, और फिर कांस्टेंट नंबर का डिफरेंशिएशन हो गया। अब कुछ बचा क्या, नहीं, तो सर यहां थोड़ा सा अरेंज करके लिख देते हैं, cos 9x स्क्वायर 4x प्लस 3, यहां पे 2 9x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, 2 में से एक या एक लिखने की जरूरत नहीं है, 9 2 जा 18x, और यहां पे 4, और कुछ बचा, ऐसे ही छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात। आ जाओ सेकंड क्वेश्चन, e पे पावर x स्क्वायर 9x प्लस 3 डिफरेंशिएट करना है। शेर चला, क्या दिखा सर, e दिखा, e पे पावर समथिंग, ऐसे ही सोचना, e पे पावर समथिंग का, e पे पावर समथिंग, ये बोलोगे तो दिमाग में सेट होता रहेगा और गलत नहीं करोगे। e पे पावर समथिंग का, e पे पावर, अब आगे एंट्री मारेंगे, क्या दिखा, ब्रैकेट, ब्रैकेट के ऊपर पावर है, नहीं है, नहीं है तो डायरेक्ट एंट्री। ब्रैकेट के ऊपर पावर होता तो सोच लेते समथिंग पे पावर n का फॉर्मूला लगेगा, ब्रैकेट के ऊपर पावर नहीं है, डायरेक्ट अंदर एंट्री मारेंगे, लेकिन सर ब्रैकेट डालना पड़ेगा, क्योंकि आगे क्या है, प्लस माइनस, ध्यान रखना जब भी प्लस माइनस रहेगा तो ब्रैकेट डाल देना है। आइए एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, अभी ने किया था, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन सॉल्व करने पे 2x सही आ रहा था। फिर बोलो 9x का 9, क्यों, x का 1 और 9 बाहर, अरे समझ रहा है, कांस्टेंट का लिखने की जरूरत है क्या, नहीं, तो यही आपका आंसर हो गया, कितना, बोलो 2x प्लस 9 आगे लिख दिया, e पे पावर x स्क्वायर 9x प्लस, अरे समझ रहा बात, जल्दी लिखो, 2-3 क्वेश्चन और करवाना है। देखो छोटा छोटा क्वेश्चन ले रहे हैं, साइन एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, सर शेर चला, क्या दिखा, साइन समथिंग, साइन का, कॉस समथिंग, आगे बढ़े, क्या दिखा, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, आगे लिख दो 2x कॉस एक्स स्क्वायर, आंसर देख रहा है, रूट साइन एक्स का डिफरेंशिएशन, आगे बढ़े, क्या दिखा, रूट का 1/2 बताया था ना रूट के लिए, साइन समथिंग रूट के लिए 1/2, रूट में जो लिखा लिख देना है, आगे एंट्री मारेंगे, क्या दिखेगा, साइन का डिफरेंशिएशन, को सारा डिफरेंट क्वेश्चन करवा दे रहे हैं, लोग ध्यान दे। फिर आ जा सर, लॉग ऑफ 9x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, क्या करना होगा, शेर चला, क्या दिखा, लॉग समथिंग का 1/समथिंग 9x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, गलती मत करना, हम बार बार बोल रहे हैं समथिंग बोलना, तुम लोग करते क्या हो कि लॉग समथिंग इसी में घुस जाते हो, साइन समथिंग इसी में घुस जाते हो, 1/2 भी लिख दोगे, यहां साइन का कॉस कर दोगे, यही गड़बड़ी कर देते हो, गड़बड़ी नहीं करना है, लॉग समथिंग का 1/समथिंग, आ जाओ जरा, इंटू मारो, आगे एंट्री मारे, सर ब्रैकेट दिखा, मतलब ब्रैकेट के ऊपर पावर नहीं है बाबू, ब्रैकेट लिख दो, ठीक है, आगे एंट्री मारोगे 9x का, 9 कांस्टेंट बाहर, x स्क्वायर का 2x, अब तो सीख गए होगे, 4x का 4 कांस्टेंट का 0, सॉल्व कर लो, कितना 9 2 जा 18x, 1 से इंटू भी कर दे रहे हैं, अब 4 बन जा 4 अपॉन में 9x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, कोई दिक्कत है, अरे सीख गए। अच्छा, अगर मान लो ऐसा लिखा हुआ है साइन स्क्वायर एक्स, यहां था साइन एक्स का होल स्क्वायर, यहां लिखा हुआ है साइन स्क्वायर एक्स, क्या करोगे,
सर इसका बीच में लिखने का मतलब होता है साइन एक्स का होल स्क्वायर, पहले होल स्क्वायर लिख दीजिएगा। शेर चला क्या दिखा, ब्रैकेट। क्यों ब्रैकेट देखा, क्योंकि पावर है, समथिंग पे पावर n, क्या फॉर्मूला, n इंटू समथिंग पे पावर n माइनस वन। देख रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं, समथिंग बोल रहे हैं, क्योंकि जब भी हम समथिंग पे पावर n लगाएंगे, n इंटू समथिंग पे पावर n माइनस वन। आगे एंट्री मारो, अब क्या दिखा, साइन, साइन का डिफरेंशिएशन cos x। अच्छा तो यहां पे 2, दो में से एक गया, sin x इंटू, अगर यही ऑप्शन में है तो ठीक है, अगर ऑप्शन में नहीं तो 2 sin x cos x क्या होता है, sin 2x होता है। क्या होता है, sin 2x, जल्दी आओ, sin 2x है ना, sin 2x लिख लो। आइए देखिए, मैंने कुछ और डिफरेंट क्वेश्चन ले लिया है और काम खत्म है। इसके बाद साफ साफ दिख रहा है सर, यहां पे 1 2 3 4 फंक्शन है। कितना फंक्शन है, 4। क्या करोगे, dy बाई dx, और मैंने क्या बताया था, फंक्शन सब पे डिफरेंशिएशन सारे फंक्शन पे डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। तो क्या करोगे, डिस्ट्रीब्यूट बताओगे, सर एक काम कीजिए, इसको अलग से दे दीजिए, इसको अलग से दे दीजिए, इसको अलग से दे दीजिए, सुन रहा बात, और फिर इसको अलग से दे दीजिए cot x। कोई दिक्कत है तो बता, तो फिर बता दो यहां पे, सर अब तो ये तो बड़ा आसान है, एक्स क्यू का डिफरेंशिएशन n इंटू एक्स पे पावर n माइनस वन, कितना 2 होगा, e पे पावर x का, e पे पावर x, 3 पावर x मतलब a पे पावर x, a पे पावर x का फॉर्मूला a पे पावर x log ऑफ a, और प्लस cot का डिफरेंशिएशन माइनस cos x स्क्वायर x, तो प्लस माइनस cos x स्क्वायर x। को दिक्कत, आजा दूसरा क्वेश्चन में, यहां भी क्या करेगा, डिफरेंशिएट dy बाई dx, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, सब पे डिस्ट्रीब्यूट, सब पे आ जाओ, एक्स स्क्वायर पे डिस्ट्रीब्यूट। सर नीचे लिखा हुआ था, आपने अलग से क्वेश्चन करवाया था कि नीचे होगा तो ऊपर भेज देना, नीचे होगा तो, लिखने के चक्कर में ध्यान मत दे, बोर्ड वीडियो में है, लिख लेना, नीचे लिखा हुआ है तो ऊपर कर देना है। क्या करेगा, 4x पे पावर माइनस 2 बाई डी एक्स, माइनस, सर आपने यह भी बताया था कि 2/3 कांस्टेंट होगा तो बाहर कर लेना, तो चलो अभी अंदर ही रख रहे हैं। उसके बाद सब पे बांट दिया, बोलना, अरे सब पे बांट दिया, तो अब बता दे डिफरेंशिएशन, एक्स स्क्वायर का 2x, 4 कांस्टेंट सर बाहर, और x पे पावर n का n इंटू एक्स पे पावर n माइनस वन, माइनस था इसलिए ब्रैकेट में रखा, ठीक है ना। आ जाओ, 2/3 कांस्टेंट बाहर कर लो, और tan का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स, और फिर बोल, सर e भी कांस्टेंट है, यहां पे जो e है ये भी कांस्टेंट और 6 भी कांस्टेंट है, दोनों कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, काम खत्म। फिर यहां आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 3 में आओ, 3 में आओ, dy बाई, सर यहां पे स्क्वायर दिख रहा है, आपके हिसाब से तो चेन रूल भी चल सकता है, मतलब सुनो, चेन रूल के हिसाब से अगर कुछ आसानी दिखे, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल क्यूब, तोड़ देना चाहिए। यह साफ साफ दिख रहा है, a प्लस बी का तोड़ो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab, बाहर कौन इंतजार कर रहा है, dy बाई dx, तो बोलो रूट एक्स कट गया, स्क्वायर से रूट कट गया, क्या बचा, सर x बचा, प्लस 1/x बचा, और प्लस 2 बचा, और 1/x को क्या लिख सकते हैं, x पे पावर माइनस 1 y dx, करो डिफरेंशिएशन, x का डिफरेंशिएशन 1, x पे पावर n का n इंटू एक्स पे पावर n माइनस 1 कांस्टेंट का 0, तो क्या मिला 1, माइनस 1 से इंटू करेंगे तो x पे पावर माइनस 2, आंसर। रूट x है, नीचे लिखा हुआ है, क्या u बाई v दिख रहा है तुमको, हम बोले नहीं, u बाई v दिख भी सकता, लगा भी सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन सब ऊपर में x दिख रहा है, ये भी x है, तो एक काम करो सब पे बांट दो, क्या बांटोगे, 3x स्क्वायर पे रूट x, 2x पे रूट x, और 5 बाई रूट x, कोई दिक्कत, रूट x का मतलब क्या होता है 1/2, तो बेस सेम पावर घट जाएगा, डिवाइड में है, तो क्या लिखोगे 3x पे पावर 2 माइनस 1/2, यहां बेस सेम पावर घट जाएगा, क्या लिखोगे x 1 माइनस 1/2, और फिर प्लस 5 x पे पावर 1/2, ऊपर जाएगा x पे पावर माइनस 1/2, है ना, तो 2 दूना 4 में से एक जाएगा, कितना लिखेंगे 3x पे पावर 3/2, और फिर यहां 2 बन जाए, 2 में से बन जाए, कितना लिखेंगे 1/2, और फिर यहां पे यही रहेगा 5x पे पावर माइनस 1/2,
कर दे डिफरेंशिएट, बोलो सर 3 कांस्टेंट बाहर x पे पावर n का n इंटू एक्स पे पावर n माइनस 1, देखो पूरा प्रोसेस लिखते हैं, प्लस 2 बाहर x पे पावर n का n इंटू एक्स पे पावर n माइनस 1, 5 कांस्टेंट बाहर x पे पावर n का n इंटू एक्स पे पावर n माइनस 1, कोई दिक्कत है? सॉल्व कर दोगे, 3 3 जा 9, x पे पावर घटा देंगे कितना 1/2 और 2 2 कट गया कितना 1, x पे पावर घटाओगे तो माइनस 1/2, यहां माइनस 5/2, यहां सॉल्व करो x पे पावर माइनस 3/2, आंसर कट गया थोड़ा सा, चलो कोई दिक्कत ना, चलेगा उतना मैनेज। और इधर इसमें सर प्रोडक्ट में लिखा हुआ है तो पहले इंटू कर लेंगे, इसको इससे सबसे और तीनों को सबसे, तो x को इससे करेंगे क्या लिखोगे एक्स क्यूब, x को इससे करेंगे माइनस 5x स्क्वायर, x को इससे करेंगे कितना 6x, सही है। फिर आ जाओ माइनस 3 से करो कितना माइनस 3x का स्क्वायर और फिर माइनस माइनस प्लस 5 3 जा 15x और फिर कितना प्लस माइनस माइनस 6 तिया 18। अब जरा सेम वाला कुछ है क्या? सेम वाला है तो एक साथ जोड़ देंगे, सर ये दोनों सेम है कितना 8x स्क्वायर, देख रहे हो पहले भी अल्जेब्रिक सॉल्व कर रहे हैं जो बचपन में सॉल्व किया था, कितना 21x प्लस 18, जब सेपरेट हो जाए तब करना है डिफरेंशिएट। आओ फिर बात कर रहे हो x पे पावर n का n इंटू एक्स पे पावर n माइनस 1, 2 माइनस 8 कांस्टेंट बाहर x स्क्वायर का 2x और 21x का 21, क्योंकि x का तो क्या होता है 1 और कांस्टेंट का 0, तो यहां पे आंसर क्या मिला 3x स्क्वायर 8 गुना 16x प्लस 21, आंसर। इसका ये तो डायरेक्ट ट्रिगो का फॉर्मूला दिख रहा है, याद है कि भूल गए? 1 माइनस कॉस 2x, इसका 2 साइन स्क्वायर x, 1 प्लस कॉस 2x 2 कॉस स्क्वायर x, 2 2 कट गया, क्या मिला सर साइन बाय कॉस tan स्क्वायर x, इससे ये कट गया, क्या मिला tan x, इसी का डिफरेंशिएशन करना है ना, तो क्या लिखना पड़ेगा सर इधर y है इधर tan x है, तो इधर dy बाई dx और इधर d tan x बाई dx, तो tan का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर x, सेक स्क्वायर x, आंसर। क्लियर है बात? इधर आइए e पे पावर रूट x का, यहां पे आ रहा है क्लियर, e पे पावर रूट x का, e पे पावर रूट x, शेर चला e दिखा, e समथिंग का, e समथिंग रूट x का 1/2 रूट x हो गया, फिर क्या है 1/2 प्लस x, यहां देखिएगा क्या लिखा हुआ है सर, इसको उठा के आप ऊपर भेज दीजिए, रूट x मतलब x पे पावर कितना 1/2, ऊपर जाएगा तो 2x प्लस 3 पे पावर कितना माइनस 1/2, कर दे डिफरेंशिएट, समथिंग पे पावर n, क्या लिखोगे n इंटू समथिंग पे पावर n माइनस 1 और कोफिशिएंट ऑफ x मल्टीप्लाई, तो यहां पे 1/2 आगे लिखते हैं, कोफिशिएंट ऑफ x से मल्टीप्लाई, दो कट गया, जो बचा आपका आंसर। इधर आओ क्या लिखा हुआ है u इंटू, सर u इंटू v में आपने बताया था पहले u बाहर, v का डिफरेंशिएशन बोलो प्लस v बाहर, किसका डिफरेंशिएशन u का डिफरेंशिएशन, तो आंसर बताओ फाइनल, एक्स स्क्वायर एज इट इज, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, इसको माइनस आगे लगा देना साइन एक्स और फिर प्लस कॉस एक्स एज इट इज, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन बन गया ना जी। अब कौन है u बाई वी, u बाई वी के लिए क्या करोगे सर, आपने बताया था पहले नीचे वाले का स्क्वायर, जिसको स्क्वायर करते हैं उसको बाहर, डिफरेंशिएशन ऑफ e पे पावर x cos x, फिर क्या लगाएंगे माइनस, अब किसको बाहर, इस जिसको अंदर रखे उसको बाहर और जिसको बाहर रखे उसको कौन अंदर होगा, एक्स क्यूब बाई dx है ना, बाई dx, समझ गए, कर लोगे। देखो यहां पे फिर क्या होगा u इंटू वी, क्या लगेगा u इंटू वी, और ये तो एक्स क्यू का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर यहां पे हटेगा, एक्स क्यू एज इट इज, u इंटू वी इसके अंदर भी दिख गया, तो क्या करना होगा e पे पावर x बाहर, डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स और प्लस फिर कौन बाहर कॉस एक्स बाहर और e पे पावर x का e पे पावर x, ये इसका डिफरेंशिएशन, इसको एज इट इज लिख देना है e पे पावर x cos x और x क्यू का 3x स्क्वायर और नीचे 3 2 जा 6, ये आपका फाइनल आंसर। अब बच्चे लोग क्या किया था, इतना लिखा, जिसान भी इतना लिखा था और उसके बाद गलती कर दिया,
नहीं, ये अलग से u इंटू वी दिख रहा है तो u इंटू वी लगाना पड़ेगा और इसका डिफरेंशिएशन जैसे वैसे ही लिखना पड़ेगा, नीचे 3 टू जा 6। समझ गया बात? यानी u बाई वी के अंदर भी एक u इंटू वी भी था। पहले u माना v माना तो u बाई वी लगाया और उसके अंदर फिर u इंटू वी, तो u इंटू वी का देखो फॉर्मूला लगा दिया। समझ रहे हो बात? तो देख लीजिए ये डिफरेंट जितना भी क्वेश्चन था मैंने करवा दिया है। फिर हम करें, कहां माइनस होगा? हाँ -18 प्लस -18 होगा, ठीक है। हाँ सुनो हम क्या कह रहे हैं, जहां जहां माइनस होगा वहां कर देना। अब सुनो हम क्या कह रहे हैं, कहां पे गलत करिए, माइनस गलत है। हाँ ये भी माइनस में होगा, अरे जहां जहां प्लस माइनस देख लो, इनटू में गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, प्लस माइनस -18 अब जगह और कोई गलती है? हो गया ना। सुनो हम क्या करें, आज एग्जाम्पल और एक्सरसाइज लाइन से लगा लीजिएगा, कल डाउट होगा लेके आइए, आज सोचो खत्म कंप्लीट कर लेना डिफरेंशिएशन, नहीं तो फिर प्रॉब्लम कभी खत्म ना होगा। आज जाके खत्म कर लो, जो बच्चे को वीक है आज जाके बना ले अपना पूरा एक क्वेश्चन। चलो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।